हेलो फ्रेंड्स, मैं आज नए टॉपिक्स पर आपसे बात करने जा रहा हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो, आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप 50 न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में। 2023 में जो टॉप 15 टेक्नोलॉजी है, तो इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ क्या क्या अभी टेक्नोलॉजी आई है। तो इस 15 टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे तो वैसे टेक्नोलॉजी आई है, पर आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप 15 लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजी है 2023 में के मार्च के तक जहाँ भी टेक्नोलॉजी आई है, तो मैं यहाँ से आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला जो हमारा ये बात है, तो इससे बारे में बात करते हैं हम। तो पहला क्या है ना, जो 15 टेक्नोलॉजी आई है 2023 में, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वर्ल्ड टेक्नोलॉजी क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे कॉन्स्टेंटली जो बढ़ रहा है, तो इसका टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होते जा रहा है। तो इस तरह का बहुत सारे टेक्नोलॉजी आई है। जैसे हम यहाँ से फर्स्ट देखेंगे क्या ना, एआई ऑटोमेशन का। तो क्या है ना, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन में क्या क्या हमारा डेवलप हुआ है। जैसे हम देख पा रहे हैं जो हमारा जो हेल्थ केयर में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारी डेवलपमेंट्स आई है। एआई बेस जो भी हॉस्पिटल हो गया, ये हो गया, इसका जो पेशेंट का डाटा रखना, इसका मैनेजमेंट करना, ये सारे। और ऑटोमेशन इन मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग के डिपार्टमेंट में सारे काम क्या हो रहा है ना, ऑटोमेटिक एआई जो इसका सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है, वो ऑटोमेटिक इससे प्रोग्राम सेट करके वो क्या कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं। तो इससे में एआई कस्टमर सर्विस, जो कस्टमर सर्विस होता है, जैसे चैट बोट हो गया, इस तरह का जो ऑटोमेटिक जो कॉल भी हो गया, तो ये सारे क्या होता है ना, एआई बेस्ड होता है। और क्या हो गया ना, साइबर सिक्योरिटी भी हो गया, मतलब जो साइबर सिक्योरिटी हो गया वो भी ऑटोमेशन हो गया। इसके बाद आ गया क्या ना, ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आ गया। जो सप्लाई हो रहा है, जहाँ पे भी कोई भी हमारा जो भी डिलीवरी के लिए आ रहा है, कि कोई भी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं ना, भेज रहे हैं उधर से उधर, तो ये सारे क्या है ना, ब्लॉकचेन में टेक्नोलॉजी के ऊपर आता है। और एनईएफटी डिजिटल ओनरशिप्स, एनएफटीएस और डिजिटल ओनरशिप जो भी होता है, वो भी किस में आ रहा है ना, ब्लॉकचेन में। जैसे ब्लॉकचेन में हम देखेंगे, ब्लॉकचेन से बात करेंगे, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है ना, डिजिटल लेजर होता है से वो, जो कि क्या करता है ना, हमारा जितना सारा ट्रांजैक्शन होता है, तो इससे कोई भी मिडिल मैन इससे ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो टेक्नोलॉजी जैसे फाइनेंस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, ये सारे कंपनी वो क्या करते हैं ना, यूज करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिससे कि वो न्यू प्रोडक्ट, सर्विस, तो ये सारे को क्या कर सके ना, मैनेज कर सके। और नॉन फंजिबल टोकन्स व एनएफटी जिसे बोलते हैं, तो इसका यूज कर सके। और क्या होता है ना, इसमें बहुत सारे जो कि वेरियस इंडस्ट्रीज है, तो उसमें ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। इसके बाद आ गया 5G टेक्नोलॉजी। 5G टेक्नोलॉजी क्या होता है ना, ये है 5th जनरेशन का वायरलेस टेक्नोलॉजी हम बोल रहे हैं। जैसे पहले था 2G, फिर 3G आया, फिर 4G, अभी है फिर 5G। तो 5G क्या होता है ना, इंटरनेट, इससे हमारा स्पीड क्या होता है ना, जैसे हम जनरल स्पीड आता है 30, 30 और 35, 40, 50 के आसपास, पर ये जब आ जाएगा 45 MB के बाद पास आता है, तो ये आएगा, ये GB पे 1 GB 2 GB स्पीड से इसका जो इंटरनेट का स्पीड रहने वाला है। तो इससे क्या होगा ना, इससे जो भी कंपनी होगा वो न्यू प्रोडक्ट और सर्विस से, या व्हीकल्स और रिमोट सर्जरी जैसे
हॉस्पिटल में कोई दूर डॉक्टर वैसा है यूएसए में, वो इंडिया का कोई पेशेंट का सर्जरी भी कर सकता है इस टेक्नोलॉजी से। इसके बाद आ रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जो भी कंप्यूटर रिसोर्स होता है जैसे स्टोरेज सॉफ्टवेयर हो गया इंटरनेट्स में, इस सारे को हम क्या करते हैं ना इसमें मैनेज करते हैं। जैसे हेल्थ केयर, फाइनेंस, ये सारे में हम क्या करते हैं ना, हेल्थ केयर, फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स, ये सारे कंपनी हैं जो कि हमारा जो कॉस्ट और इंक्रीज स्केलेबिलिटी, इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, ये सारे में जो इसका क्या होता है ना इंक्रीज कर सकता है। और इसका जो कंपनी का कॉस्ट जो भी रहता है हेल्थ केयर में या फाइनेंस में या कोई भी हमको तो लॉजिस्टिक्स, जो भी हम कोई भी पार्सल आता है कि हम कुछ भी मंगाते हैं कोई भी शॉपिंग साइट से, वो आके हमारा दे जाता है जो कि बहुत कम ही खर्चे में। तो इससे क्लाउड कंप्यूटिंग्स में बहुत मदद करता है। इसके बाद आ गया है साइबर सिक्योरिटी, जो कि आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी क्या होगा ना, साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में जैसे फाइनेंस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स में बहुत सारे कंपनी और नेटवर्क सिस्टम्स, ये सारे में क्या होता है ना, ये मदद करता है जो भी हमारा इंटरनेट्स को, हमारे जो भी डाटा को सिक्योर रखने के लिए। इसके बाद आता है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी मशीन्स परफॉर्म कर रहे हैं जैसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हमको करना पड़ता है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग के थ्रू जो भी फाइनेंस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स कंपनी है वो इसके जितना सारा भी प्रॉब्लम है जो वो रियल टाइम में इसको सॉल्व कर देते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग और क्या होता है ना, न्यू प्रोडक्ट जो भी रहता है नया, इसका सर्विस, ये सारे को मैनेज करते हैं। और क्या करता है ना, ये जो भी टेक्नोलॉजी होता है तो इसका जो प्रैक्टिकल चैलेंज जो भी रहता है वो आसानी से इसको फुलफिल कर देता है। जैसे कि इसका स्टेबिलिटी इम्प्रूव करना, इसका स्केलेबिलिटी ऑफ क्वांटम सिस्टम का डेवलपमेंट, एल्गोरिदम्स, एडवांटेज, यूनिक्स प्रॉपर्टीज, ये सारे में वो क्या करता है ना डेवलप करता है। इसके बाद आता है जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी। जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटीज भी एक टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी का मॉडल है जो क्या होता है ना यूज होता है ऑथराइज पर्सन्स, नेटवर्क्स के लिए, ट्रस्ट सिक्योरिटीज, इंडस्ट्री, फाइनेंस, हेल्थ, लॉजिस्टिक्स के लिए यूज होता है। इसके बाद आता है जो बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स टेक्नोलॉजी जो कि ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे फिंगरप्रिंट्स, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन ऐसे यूज होता है। जैसे आधार में यूज होता है, हम क्या करते हैं ना इसका हमारा जो फिंगरप्रिंट से लगता है तो इसमें से क्या बोलते हैं ना बायोमेट्रिक, और हमारा आइरिस स्कैनर रहता है और फेशियल फेस के थ्रू जो भी किसी को हमारा लॉक अनलॉक कर सकते हैं, तो इससे बायोमेट्रिक। तो इसमें भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स आए हुए हैं, जैसे भी कोई भी चीज़ को हम से सिक्योर कर सकते हैं। जैसे हमारे फ़ोन में भी ये सारे बहुत सारे सिक्योरिटीज़ जो आता रहता है जो हर साल कुछ ना कुछ नया, तो इस क्या होता है ना बायोमेट्रिक सिक्योरिटी में बहुत भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसके बाद फिलहाल रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो भी यूज हो रहा है डिफरेंट इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में, हेल्थ केयर में, जो भी रोबोट क्या करे ना सारे काम ह्यूमन की जगह जो भी वो गलतियाँ करता है, ये सारे गलतियाँ को कम करने के लिए, एरर को घटाने के लिए ये सारे रोबोटिक्स को यूज किया जा रहा है। जो भी ह्यूमन से काम को जैसे इसको एक दिन लगता था, शायद रोबोट्स वो काम को 2-3 घंटे में वो करके दे देता है। एंड कंपनीज क्रिएट न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और कंपनी इसके लिए नया प्रोडक्ट और सर्विस भी कोलैबोरेट कर सकता है इस रोबोट के साथ और मेडिकल रोबोटिक्स के साथ। इसके बाद आता है स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी जी में हमारा
क्या था ना जे कि एक्सप्लोरेशन, स्पेस टूरिज्म, स्पेस माइनिंग, स्पेस डेब्रिस क्लीन अप, तो जिससे कि हमारा स्पेस के कोई भी टूरिज्म मतलब स्पेस को भी आप घूमने के लिए जा सकते हो, और स्पेस को जो भी डेब्रिस है, जो भी हमारा जो खराब जो भी सेटेलाइट्स है जो कि अभी इसका वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो इस तरह का लाखों सेटेलाइट्स है जिससे कि स्पेस में बहुत सारा रहता है जिसको कि हम क्लीन कर सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है, स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन्स, वर्जिन्स गैलेक्टिक्स, तो ये सारे क्या कर रहा है, जो प्राइवेट कंपनी है वो सारे इसमें काम कर रहे हैं, तो इस टेक्नोलॉजी में कैसे आगे जाके इससे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही यूनिवर्स के ऊपर, जो डेली लाइफ्स के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसके बाद आता है एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी जो क्या करता है ना, डाटा प्रोसेसिंग करता है, स्टोरेज को हम क्या करते हैं ना बहुत फास्टली इसको स्टोर कर सकते हैं, जो जिसमें एज कंप्यूटिंग थ्रू जैसे लेटेंसी इम्प्रूव, रियल टाइम डाटा प्रोसेसिंग, एज कंप्यूटिंग्स, ये सारे लाइक मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, तो इसमें ये सारे हम कर सकते हैं। डाटा प्रोसेसिंग फास्टर एंड मोर एफिशिएंटली, तो इससे हमारा जो डाटा प्रोसेसिंग होगा बहुत फास्ट होगा और बहुत एफिशिएंटली हम कर सकते हैं। इसके बाद आता है डिजिटल ट्विन। डिजिटल ट्विन इज अ टेक्नोलॉजी दैट क्रिएट ए डिजिटल रेप्लिका ऑफ फिजिकल एसेट प्रोसेस ऑफ सिस्टम। तो डिजिटल ट्विन्स क्या होता है, तो डिजिटल ट्विन्स क्या कर सकता है ना, वो जैसे ह्यूमन की तरह हमारे एक जो क्या होता है ना, हम हमारे एक जो कि ट्विन्स हमारे तरह दिखने वाला एक और क्रिएट कर सकते हैं, और जिससे हमारे जिस टाइप का जो परफॉर्मेंस होगा वह जो भी हम काम कर सकते हैं, तो इससे हम वो ही टेक्नोलॉजी इससे लगा देंगे, वो हमारा एक डुप्लीकेट होगा, और वो क्या करेगा ना, हम रहे या ना रहे वो हमारे जगह वो काम करता रहेगा एक रोबोटिक की तरह, पर वो क्या रहेगा ना हमारे तरह भी वो दिखने के लगेगा, तो इसे बोलते हैं डिजिटल ट्विन्स। इसके बाद जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो होता है NLP टेक्नोलॉजी, जो कि क्या करता है ना, जो कि ह्यूमन्स लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझकर वो इससे कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। इससे हेल्थ केयर, फाइनेंस, कस्टमर सर्विस, इससे बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स आता है। तो NLP एनेबल कंपनी क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, सर्विस एंड वर्चुअल असिस्टेंट, चैटबॉट्स में ये काम आता है। तो इसके बाद कुछ क्वेश्चन आता है जैसे व्हाट इज द मेटावर्स। मेटावर्स इज अ वर्चुअल वर्ल्ड वेयर पीपल कैन इंटरेक्ट सोशली एंड कंडक्ट बिजनेस वर्चुअल एनवायरनमेंट। It is the set of regulations that together interact with each other and product business। तो मेटावर्स क्या होता है ना, एक वर्चुअल वर्ल्ड होता है जहाँ पे सारे लोग क्या कर सकते हैं ना, आपस में एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके वहाँ से बातचीत कर सकते हैं और वहाँ से अपना जो बिजनेस है तो इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। हाउ विल AI एंड ऑटोमेशन ट्रांसफर इंडस्ट्री। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ऑटोमेशन है वो इंडस्ट्री में कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है ना। AI ऑटोमेशन क्या करता है ना, इंडस्ट्री ऑपरेशन को एफिशिएंटली विथ टास्क बीइंग कंप्लीट फास्टर एंड मोर एक्यूरेटली, बहुत ही वो सही से तो बिना कोई गलती किए तो वो क्या करता है ना, वो कोई भी कार्य को संपन्न कर देता है। It will also enable industry to innovate and create a new product and service। तो ये कोई भी इंडस्ट्री के नया प्रोडक्ट सर्विस देने के लिए हेल्प करता है। जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी क्या होता है ना, जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी एक साइबर सिक्योरिटी का मॉडल होता है जिससे कि हम क्या करते हैं, कोई भी नेटवर्क को एक्सेसिंग के पहले तो इसको ऑथराइज और इसको पूरा चेक करते हैं। तो ये क्या करता है ना, ये जो भी हमारा कुछ प्रॉब्लम होगा, कोई भी थ्रेट होगा किंवा कोई भी वहाँ से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ये सारे देखकर वो
क्या करेगा ना, हमको बता देगा और वार्निंग दे देगा। तो इसे जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी कहते हैं। तो हम यहाँ पे आज क्या देखें ना, 15 न्यू जो टेक्नोलॉजी के बारे में जो 2023 में यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड इंडस्ट्री में सारे अभी नए इसके ऊपर क्या चल रहा है ना, ये सारे टेक्नोलॉजी के ऊपर सभी ही इम्प्रूवमेंट चल रहा है। तो जैसे इम्प्रूवमेंट सारे चल रहा है, तो ये सारे जो टेक्नोलॉजी है तो इसे समझकर हमको क्या करना है ना, आगे हमको भी इस तरह का टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है और इस तरह टेक्नोलॉजी में हमको भी इससे जानना है, जिससे हमको आगे क्या टेक्नोलॉजी आ रहा है तो इससे हमको पता चलेगा। तो ये था पूरा आपका जो 15 जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इससे और ओवरऑल में आपको दे रहा हूँ क्या क्या हमने टेक्नोलॉजी अभी देखा जो 2023 में ज़्यादा प्रमोट होता है। जैसे पहले आया AI ऑटोमेशन, जो कि हेल्थ केयर में, मैन्युफैक्चरिंग में, कस्टमर सर्विस में और साइबर सिक्योरिटी में आ रहा है। इसके बाद हमने देखा ब्लॉकचेन सिक्योरिटी, ये भी ब्लॉकचेन सप्लाई चेन मैनेजमेंट्स में, NFTs डिजिटल ओनरशिप इसमें आ रहा है। और आ रहा है कौन, 5G नेटवर्किंग, जिससे कहते हैं 5G नेटवर्क, जो कि मोबाइल्स ब्रॉडबैंड्स। तो इससे हमारा जो इंटरनेट का स्पीड क्या कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा इसमें हो रहा है। इसके बाद आ रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग, जिसे ही क्वांटम क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं, और क्वांटम मशीन लर्निंग और क्वांटम सिमुलेशन इससे हम बोल रहे हैं। तो इससे भी क्या हो रहा है ना, हमारे जो भी टेक्नोलॉजी नया आ रहा है। इसके बाद एज कंप्यूटिंग, इसके एज AI एनालिटिक और एज सिक्योरिटी के बारे में। इसके बाद एग्यूमेंटेड AR, वो भारत जिसे मन क्या बोलते हैं AR बोलते हैं, वो AR इन रिटेल और AR इन एजुकेशन, AR इन गेमिंग रे। हमको इसे क्या करते हैं ना, आर्गुमेंटेड रियलिटी, जो एक वर्चुअल वर्ल्ड जैसा क्रिएट करते हैं, वही होता नहीं है, पर हम गेमिंग के अंदर इस टाइप का एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर देते हैं। जैसे PUBG में अब देखा होगा जो कैसे एक एनवायरनमेंट बा, कैसे एक जो वार जोन क्रिएट होता है। तो इससे इसके बाद आया है वर्चुअल रियलिटी VR। तो VR में भी वो हेल्थ केयर, एजुकेशन और गेमिंग में यूज होता है। कोई भी एक वर्चुअली दुनिया में हम क्रिएट करते हैं और इससे रियल समझकर हम इससे काम करते हैं और गेम जैसे रहता है। एक्सटेंडेड रियलिटी XR और एक होता है, XR क्या होता है ना, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, और इसे स्पोर्ट में, एंटरटेनमेंट में यूज होता है। इसके बाद है इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स IoT, जिसे बोलते हैं, जैसे स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी, इंडस्ट्रियल IoT, जैसे हम घर में जैसे Alexa यूज करते हैं, गूगल, अमेजन का और गूगल का भी हम जैसे यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है ना, स्मार्ट होम कोई भी हम कमांड दे देते हैं घर इधर बैठ के, तो सारे जैसे फैन हो जाए, ऑन हो जाए, लाइट्स ऑन हो जाए, तो ये सारे कहाँ से भी हम रह के इसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसके बाद जो गया क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं ना, हाइब्रिड क्लाउड्स, एज क्लाउड्स बारे में। इसके बाद आया साइबर सिक्योरिटी, जिसे बोलते हैं साइबर ट्रस्ट सिक्योरिटी, AI सिक्योरिटी, साइबर रिकॉग्नाइजेशन, ये सारे। इसके बाद आया बायोमेट्रिक्स जो आया, जैसे फेशियल, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन हो गया। इसके बाद आया जो रोबोटिक्स, कोलैबोरेटिव रोबोट्स, ऑटोमेशन रोबोट्स, मेडिकल्स रोबोट्स। इसके बाद आया स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस माइनिंग, स्पेस डेब्रिस को कैसे हम क्लीन कर सकते हैं। इसके बाद आया द मेटावर्स, वर्ल्ड वर्चुअल्स एंड सोशल मेटावर्स। तो ये सारे जो क्या हुआ ना, 15 न्यू टेक्नोलॉजी है, जिससे हम क्या कर रहे ना, 15 न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में आज जाना। तो इस तरह का बहुत सारे वीडियोज में लेके आऊँगा आपके, जो कि आपके बहुत सारे जानकारी देगा और बहुत सारे हेल्पफुल होगा। तो आज का इस वीडियो कैसे लगा, ज़रूर इस वीडियो को लाइक्स एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना, तो इस तरह का मैं आगे और भी ज़्यादा वीडियो ले आ सकूं। तो इस फिर मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।